कुरुक्षेत्र में आज रोडवेज कर्मचारी संघ के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जीएम कुरुक्षेत्र उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रख रही है। साथ ही जीएम कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसका विरोध आज कर्मचारियों की तरफ से किया गया। आज की भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो जीएम कुरुक्षेत्र द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए चालक परिचालक निरीक्षक उप निरीक्षक कर्मचारियों को उनके ट्रेनिंग पीरियड उनकी सर्विस में ना जोड़ने वाले और अर्जित अवकाश की गणना गलत तरीके से करके उनके छुट्टियों के आवेदन को बिना वेतन करने के विरोध में आज की भूख हड़ताल की जा रही है। और लगातार 2 दिसंबर 2021 से रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कमेटी कुरुक्षेत्र डिपो ज्ञापन के माध्यम से जीएम कुरुक्षेत्र को कई बार अवगत करवा चुकी है, परंतु जीएम कुरुक्षेत्र द्वारा बार बार तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को इस नौबत पे आना पड़ा कि भूख हड़ताल करनी पड़ी। इसमें जीएम साहब ने जब 2.5 महीने कर्मचारियों को बात करते हुए हो गए थे तो बैठ के उनका मुद्दा निपटा देना चाहिए था। जो कर्मचारियों का अधिकार है, जो कर्मचारियों की जायज़ डिमांड है कि उनका पीरियड रेगुलाइज किया जाए 15 दिन का, और हरियाणा सरकार से भी हिदायत आ चुकी है, तो जीएम साहब आप अगर अपने लेवल पे उसको जानबूझ के रोके कर्मचारियों को परेशान करने का काम करें, ये बात गलत है। और हम अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से जीएम साहब कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बुला के और उनसे उनकी जायज़ डिमांडों के बारे में बात करें और मुद्दे को यहाँ अगर निपटाने की उनकी इच्छा है तो निपटाएं, और अगर ये बात आगे बढ़ाने की उनकी नीयत रही तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ बिल्कुल इसमें कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के, ये ना हो जाए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी चाहे वो किसी विभाग से एफिलेटेड हरियाणा कर्मचारी महासंघ से, हम अपने रोडवेज कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के और इनको जायज़ डिमांडों का हक दिलवाने का काम करेंगे। हरियाणा कर्मचारी महासंघ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनकी नोटिस में ये संज्ञान में ला चुका है कर्मचारी कि हमारे साथ जीएम साहब हमारे से हमारी जायज़ डिमांडों को मानने से इनकार कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा कर्मचारियों की मंच द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया, पूरा जिला प्रशासन को पता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे प्रशासन की तरफ से आज तक कर्मचारियों की जायज़ डिमांडों के बारे में किसी ने सुध नहीं ली और नौबत यहाँ तक आ गई, कर्मचारी को मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर जब जीएम रोडवेज कुरुक्षेत्र से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना है। जो उनकी डिमांड है वो डेट ऑफ रेगुलराइजेशन चेंज करवाना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लेटर के अनुसार हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक लेटर निकाला था कि जीएम कोई भी जीएम अपने स्तर पर डेट ऑफ रेगुलराइजेशन को चेंज नहीं कर सकता। तो उनका ये है, ये बात उनकी सच्ची है कि उन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया, कई बार मिले भी सही, लेकिन मैंने उन्हें पहली बार ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर है और मैंने उनको लेटर दिखाया भी था। ये मैंने इनको लगातार अब पीछे 2-3 दिन बुलाया भी सही और इन्हें समझाया भी सही कि हम जब नहीं कर सकते तो आपका यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना भी वेस्ट है, मतलब। लेकिन फिर भी ये नहीं माने तो मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ जाऊँगा भी सही, इनको एक बार दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे। और इनको ये भी कह रखा है कि मेरा प्रयास फिर भी है कि हम हेडक्वार्टर से भी इस बारे में राय लेंगे, अगर वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आपका वो कर दिया जाएगा। ऐसा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है कि हम ये मतलब कॉन्टैक्ट पे एंगेज करें। कुछ ही सिर्फ 7-8 ड्राइवर कंडक्टर ही आज छुट्टी पे हैं जो ये स्ट्राइक पे हैं, बाकी ऐसा है हमारे पास ड्राइवर कंडक्टर पहले भी सही हैं, तो मतलब बसों की से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जनता को सुविधा रहेगी। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के मुताबिक उनकी मांगों को कुरुक्षेत्र उपायुक्त, कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक और जीएम रोडवेज कुरुक्षेत्र के संज्ञान में कई बार लाया गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अब कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शाम 4 बजे तक भी कोई हल नहीं निकला तो संघ की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। पंजाब टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।